नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र में संकलित मतीराम के पद के बारे में बात करेंगे। इनका पहला पद है, उसकी व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मतीराम के विषय में इससे पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। रीतिकाल के कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, अधिकतर श्रृंगार की इनकी रचनाएं हैं। और पद इस प्रकार है। मोर पखा मतीराम किरीट में, कंठ बनी बनमाल सुहाई। मोहन की मुस्कानी मनोहर, कुंडल डोलनी में छवि छाई। लोचन लोल विशाल बिलोकनी, को ना बिलोकी भयो बसमाई। वामुख को मधुराई कहा कहो, मीठी लगे अखियन लुनाई। इस पद में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन मतीराम जी ने किया है। जो छवि है श्री कृष्ण की वो कैसी लग रही है और आँखों को कितनी लुभा रही है, उनको देखने वाले किस तरह से मंत्रमुग्ध होकर उनको देखते जा रहे हैं, इसके विषय में ही इस पद में चर्चा है। मोर पखा मतीराम किरीट, किरीट आप जानते ही हैं, मुकुट को कहते हैं। और श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय था कि मोर के पंख वो अपने मुकुट में अक्सर लगा लिया करते थे। तो कह रहे हैं मतीराम जी की उनके सिर के मुकुट में मोर का पंख लगा हुआ है, वो शोभा दे रहा है। कंठ बनी बनमाल सुहाई, और उन्होंने गले में जो माला पहन रखी है वो भी बहुत ही प्यारी लग रही है। जो मालती के फूलों की माला उनके गले में लटक रही है वो भी बहुत ही सुंदर लग रही है। मोहन की मुस्कानी मनोहर, और उनकी जो मुस्कान है, चेहरे पर जो मधुर मुस्कान है वो बहुत मनोहर लग रही है। जो कि उसकी छवि, उस मुस्कान की छवि कुंडल में प्रतिबिंबित हो रही है। कुंडल डोलनी में छवि छाई, जो कुंडल कानों में पहने हैं वो हिल रहे हैं और उस मुस्कान की छवि उस कुंडल पे प्रतिबिंबित हो रही है। जो कुंडल है वो किसी धातु का ही है, सोने का होगा, तो उस पे जो चमक पर जो मुस्कान प्रतिबिंबित हो रही है वो और भी ज़्यादा मनोहर लग रही है। लोचन लोल, लोचन मतलब होता है आँखें और लोल माने चंचल। तो उनकी आँखें जो हैं वो चंचल हैं और विशाल यानी बहुत बड़ी बड़ी हैं। बड़ी आँखों को मतलब सौंदर्य के प्रतिमान में, भारतीय सौंदर्य के जो प्रतिमान है उसमें बड़ी आँखों को बहुत सुंदरता का रूप माना गया है कि आँखें बड़ी बड़ी हों। तो वही कह रहे हैं कि लोचन लोल विशाल, इतनी बड़ी बड़ी आँखें हैं और चंचल हैं। बिलोकनी को ना बिलोकी भयो बस माई, यानी ऐसे सुंदर आँखों को देखने वाला कौन ऐसा होगा जो इनको देखे और उनके वश में ना हो जाए। यानी जो भी उनकी आँखों को देखता है, उनके चेहरे की छवि और जो भी सुंदरता है वो तो है ही पूरी, लेकिन जो आँखों का सम्मोहन या आँखों का जो आकर्षण है उसका यहाँ पर विशेष उस पर ध्यान दिला रहे हैं कवि कि कौन ऐसा है। लोचन लोल विशाल बिलोकनी, को ना बिलोकी भयो बसमाई, यानी कौन ऐसा है जो उन आँखों को देखेगा और उनके वश में नहीं हो जाएगा। और वैसे भी श्री कृष्ण की आँखों के आकर्षण के बारे में बहुत कहा जाता है कि उनकी आँखें जो थी सम्मोहित करने वाली थी। उनकी आँखों को का आकर्षण मतलब जो भी देखता था उसमें आकर्षित हुए बिना वो रह नहीं पाता था, ऐसा लगता था कि वो पूरा सम्मोहित हो गया है। वही बात यहाँ पर मतीराम जी कह रहे हैं। वाह मुख को मधुराई कहाँ कहो, तो उनके चेहरे की जो सुंदरता है, मधुरता है, उसको क्या कहें, उससे भी ज़्यादा मीठी लगे अखियन लुनाई। आँखों का जो सौंदर्य है वो उस पूरे चेहरे के और पूरे जो भी मोर पंख लगाया है या कुंडल पहने हैं, माला पहने, उस सारे सौंदर्य से सबसे ज़्यादा आँखों का जो सौंदर्य है वो सबसे ज़्यादा मीठा लग रहा है, यानी कि वो आकर्षित कर रहा है, सम्मोहित कर रहा है।
लुनाई का अर्थ होता है लोन माने नमक, नोन या लोन नमक होता है, तो लुनाई का अर्थ होता है लावण्य। तो हमारे यहाँ लावण्यता जो है वो सौंदर्य का प्रतीक है कि रूप लावण्य जैसे कहा जाता है। तो जो आँखों का लावण्य है वो बाकी सौंदर्य की मधुरता से भी ज़्यादा मधुर ये लग रहा है। ये इसका अर्थ हो गया। और इसमें शिल्प पक्ष में देखें तो पूरे पद में अनुप्रास की बहुलता है। हर जगह आपको हर पंक्ति में अनुप्रास मिलेगा। म वर्ण की, ब वर्ण की, जहाँ कहीं छ की पुनरावृत्ति है, ल की पुनरावृत्ति, और अंत में अंत्य अनुप्रास सुहाई, छाई, माई, लुनाई सब जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, पंक्ति ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पर अंत्य अनुप्रास अलंकार है। ब्रज भाषा है, सरस सरल है और स्वाभाविक वर्णन है सौंदर्य के। इसमें कोई बड़े बड़े कोई पेचीला वर्णन नहीं है या किसी चीज़, मतलब सीधे सीधे जो बात कही गई है बहुत सरल स्वाभाविक ढंग से कही गई है। तो आप ये पहला पद हुआ, इसका अर्थ लिख लेंगे, प्रसंग सहित व्याख्या लिखेंगे। प्रसंग, उसके बाद जब व्याख्या लिखेंगे तो उसमें पहले अर्थ लिखेंगे, उसके बाद उनके शिल्प पक्ष की चर्चा करेंगे और कुछ विशेष बात है तो लिखेंगे। जैसे इसमें देखिए विशेष क्या है कि मीठी लगे अखियन लुनाई, जो आँखों का लावण्य है यानी नमकीन चीज़ जो है वो मीठी लग रही है। अब इसके बाद दूसरा पद जो है वो अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।